प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज एक्सरसाइज फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। पहला कह रहा है घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता इक्वल है। 15.1 क्लास 10th। पहला देखिए, कह रहा है घटना ई की प्रायिकता, मतलब कोई पीई है प्लस घटना पीई नहीं की प्रायिकता बराबर होगी कितने के? 1 के। रिक्त स्थान है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है। जो घटित नहीं हो सकती वो 0 है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। ऐसी घटना की प्रायिकता 1 होगी और ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, जो प्रायिकताओं का योग होता है वो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, 0 से बड़ी तथा डैश से छोटी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर होती। ओके। रिक्त स्थान यानी कथनों को पूरा हुआ 5 भाग था, जो पांचों ये है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं स्पष्ट कीजिए। ध्यान से सुनिएगा बातों को। जैसे सेकंड है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या चलना प्रारंभ नहीं होती। तो ये घटना सांप्रायिक नहीं है। या तो वो गाड़ी स्टार्ट कर लेगा, या तो अगर स्टार्ट कर लेगा चलना प्रारंभ कर देगा। तो जो ये घटना है सांप्रायिक नहीं। ठीक है, आगे देखिए, नहीं है। दूसरा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। ये भी घटना सांप्रायिक नहीं है, सांप्रायिक नहीं है। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी बॉल डालना चाहती है तो वो या तो बॉल डाल देगी या नहीं डालेगी। इसमें प्रोबेबिलिटी का कोई संभावना नहीं। एक सत्य असत्य प्रश्नों का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही होगा या गलत। देखिए इसमें रिजल्ट निकल के सामने आएगा। अब जैसे प्रश्न है एक लिखा है सत्य और एक लिखा है असत्य। तो अगर आप सत्य पे टिक लगाएंगे या तो उत्तर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मतलब इसमें रिजल्ट निकल के आने की क्या है? संभावना है। यानी ये घटना क्या है? सांप्रायिक है। ये घटना क्या है? सांप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। इसमें भी रिजल्ट आना तय है।
बच्चे का जन्म होगा या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। फिक्स है, जिसमें रिजल्ट प्राप्त हो, तो ये भी समप्रायिक है। ओके, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यदि निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिएगा, अगर आप सिक्का उछालेंगे, जैसे कि आप देखे होंगे जब मैच होता है तो उससे पहले टॉस किया जाता है, तो सिक्के पर दो चीज आना तय है, हेड या फिर टेल। दो चीज आना क्या है? तय है। या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो यह एक न्याय संगत विधि है, सत्य है। ठीक है, टॉस करना एक न्याय संगत विधि है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? तो जो प्रायिकता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी या बराबर होती है, 1 से छोटी या बराबर होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 2/3 बी, -1.5 सी, 15% डी, 0.7, तो सारी घटनाएं देखिए 2/3 हो सकती है, ये भी हो सकती है ये, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होगी। 5th कह रहा है यदि P इतना है तो E नहीं क्या होगा? देखिए PE की वैल्यू दे दी गई है 0.05, हमें PE डैश प्राप्त करना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1। तो PE कितना है? 0.05 प्लस PE डैश नहीं पता लगाना है, इज इक्वल टू 1। तो PE डैश हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो PE डैश हो जाएगा 1.00 माइनस 0.05। तो ये 10 में 5 गया 5, 9 में 0 गया 9, 0.95 नहीं होने की हो। ओके, नेक्स्ट 6th, ध्यान से समझते चलिए, वीडियो रोक करके लिखते चला करिए, क्योंकि टाइम कम है। हर एक चैप्टर कराएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर आएंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, छठे का पहला है, संतरे की महक वाली गोली है। संतरे की महक वाली गोली है। दूसरे में पूछ रहा है नींबू की महक वाली गोली है। तो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, तो संतरे के महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगी? 0, क्योंकि संभव ही नहीं है। जब नींबू की महक वाली गोली ही नहीं उपस्थित है थैले में, तो महक कहाँ से लेगा वो? क्यों भैया?
इसीलिए नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि वो तो है ही नहीं। अगर होता तो बट जाता, यानी 1 का 0 होगा, 1 का 1। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, घटना घटित न हो, इसके लिए याद करिए P डैश दे दिया है 0.992। अब कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो PE हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, क्यों भैया? PE डैश इज इक्वल टू 1। तो PE तो हमें लाना ही है, प्लस PE डैश कितना है? 0.992 इज इक्वल टू 1। तो PE कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.992। तो PE कितना हो जाएगा? 1.000 लिख सकते हैं, माइनस 0.92। घटाइए, 10 में 2 चला जाएगा 8, 9 में 9 0, 9 में 9 0 पॉइंट। यही आपका आंसर होगा। तो 2 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल कर लेने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.008। क्वेश्चन नंबर 8, एक थैले में हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए, एक थैले में रेड वाली कितनी गेंदें हैं? 3। ब्लैक कितनी गेंदें हैं? 5। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता है, एक गेंद को निकालते हैं, तो कह रहा है लाल हो। पहली प्रायिकता क्या कह रही है? लाल हो। तो आप जानते हैं अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति मतलब P कितना होगा? अनुकूल परिस्थिति, लाल 3 है, और कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति NS कितना है? 3 + 5 8। प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल परिस्थिति NE/NS। तो NE कितना है? 3, और NS कितना है? 8। मतलब एक गेंद आप निकालेंगे वह लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या है? 3/8। अब दूसरी है, दूसरा क्या कह रहा है? लाल नहीं है। अब सोचिएगा, अगर लाल नहीं है तो काली होगा, या तो P पता है P डैश निकाल दीजिए, या तो ऐसे कर दीजिए। अब NE में क्या आ जाएगा? ब्लैक, और NS तो उतना ही रहेगा। तो अब प्रायिकता कितनी हो जाएगी? NE/NS, मतलब 5/8। यही आंसर होगा। ओके। 9th, एक डिब्बे में, इसी टाइप का है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मान लीजिए ये ना आया हो तो 9th भी इसी टाइप का है, देखिएगा। कह रहा है कि एक डिब्बे में रेड जो है 5 है कंचे, वाइट जो है 8 है, और ग्रीन जो है वो है 4। इस डिब्बे से एक कंचा निकाला जाता है। पहला कहा है कि वो लाल हो, दूसरा कहा हो वह सफ़ेद हो, और तीसरा कहा है कि हरा ना हो। तो पहला कहा है लाल हो, तो हमने बताया था सबसे पहले अनुकूल परिस्थिति NE, लाल कितने हैं? 5। कुल परिस्थिति NS, टोटल कितने हैं? 5 + 8 + 4, 8 4 12 5 17।
तो प्रायिकता इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है 5 और कुल परिस्थिति कितनी है 17। ओके, उसमें कह रहा है दूसरा वाइट गेन कितना, दूसरे में वाइट बॉल। तो वाइट के लिए अनुकूल परिस्थिति कितनी हो जाएगी 8 और कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी 17। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति 8 बटे 17। तीसरा देखिए, हरा ना हो, हरा ना हो तो क्या होगा, रेड या ग्रीन होगा। तो अब एनी में क्या आएगा, रेड और ग्रीन। तो रेड और वाइट। तो रेड कितने हैं 5, वाइट कितने हैं 8, 13 और NS तो वही चला आ रहा है 17। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, NE अपॉन NS। मतलब क्या कहेंगे, मतलब हो जाएगा 13/17। ये थे आपके आंसर। बातें समझ में आ रही होंगी। अनुकूल परिस्थिति में जो प्रश्न में कहेगा और कुल परिस्थिति जो टोटल होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने से परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, पहला बोला है 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का। तो अनुकूल परिस्थिति 50 पैसे के लिए कितना है 100 और कुल परिस्थिति कितनी होगी, ऐड कर दीजिए 100 + 50 + 20 + 10 मतलब कितना हो जाएगा 180। तो अब प्रायिकता कितनी हो जाएगी, NE अपॉन NS मतलब 100/180 मतलब 10/18 या 5/9। ओके, दूसरे में पूछा है 5 रुपए का नहीं होगा। अब 5 रुपए का नहीं होगा तो होगा क्या, अब 2 रास्ते हैं, चाहे 5 रुपए होगा का निकाल के 1 से माइनस कर दीजिए, PE + PE' = 1। और चाहे तो अब NE में 5 रुपए का नहीं होगा तो किसका होगा, 50 पैसे का होगा, 1 रुपए का होगा, 2 रुपए का होगा। तो NE में कितना आ गया 170 और NS में उतना ही रहेगा 180। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, NE अपॉन NS यानी 170/180 मतलब 17/18। ओके, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें नर मेल कितने हैं 5 और मादा वुमेन कितने हैं 8,
एक मछली यदृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली मादा है। मादा है यानी वुमेन है। तो एनी में क्या आ जाएगा 8 और एनएस में क्या आ जाएगा कुल 5 + 8 13। तो पी एन कितना हो जाएगा एनी अपॉन एन एस, मतलब कितना 8/13। यही आंसर होगा। ओके। संयोग के एक खेल में लिखिए संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या कितने पे रुकता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे रुकता है। किसी एक संख्या को इंगित करता है यदि चित्र है आपके बुक में देखिए, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। पहला 8 को करेगा 8 को, तो 8 तो एनी तो एक ही है और ये एनएस है पूरा, टोटल कितने हैं 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वही पुराना एनी अपॉन एनएस, मतलब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 है 1/8। दूसरा क्या कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा। अब एनी में विषम संख्या देखिए क्या है 1 3 5 7, टोटल कितने हैं 4। तो पी एन हो जाएगा एनी अपॉन एन एस, मतलब 4 8 1/2। तीसरा कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब एनी में 2 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और एन एस तो वही रहेगा। तो पी एन इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस 3/4। फोर्थ देखिए 9 से बड़ी संख्या को 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो अब एनी में पूरा 8 आ जाएगा और एन एस तो 8 है ही, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी एनी अपॉन एन एस, मतलब 1। ये था पहले का आंसर 1/8, दूसरे का 1/2, तीसरे का 3/4 और चौथे का 4। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब एनएस में आप जानते हैं पासे में 1 2 3 4 5 6 इतना ही मिल सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत 2 3 5 आएगा जो 3 है और एनएस में 6 है। आप जानते हैं प्रायिकता इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस 3/6 1/2। ओके। दूसरे में कह रहा है 2 और 6 के बीच की कोई संख्या है, तो 2 और 6 के बीच 3 4 5 होगा, ये एनी है, इसमें टोटल 3 है और एनएस तो 6 है ही, तो प्रायिकता कितना होगा एनी अपॉन एनएस, मतलब 3/6 1/2। तीसरे में कह रहा है एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या एनी में लेंगे तो 1 3 5 होगा जो 3 है और एनएस तो वही फिक्स है 6,
तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, NE/NS अर्थात 3/6 यानी 1/2। सभी का आंसर 1/2 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, 25 तक है। आज का जो वीडियो है 14 तक का रहेगा प्रश्न का, 14 से आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक मन से पढ़ते रहिए। 14 देखिए क्या कह रहा है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए कुल कितने पत्ते होते हैं, 52, मतलब NS में हर बार किसका यूज करेंगे, 52 का। पहला कह रहा है लाल रंग का बादशाह हो। हमने बताया था लाल रंग में पान और ईंट आते हैं, तो लाल रंग के बादशाह का कुल पत्ता कितना होगा, 2। NE में 2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE/NS 2/52 यानी 1/26। फेस कार्ड तस्वीर वाला हो, मतलब बादशाह हो। बादशाह के टोटल 4 होते हैं, तो NE में कितना हो जाएगा, 4, और NS तो फिक्स है 52, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE/NS, मतलब कितना हो जाएगा, 4/52 यानी 1/13। तीसरा कह रहा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो, तो NE में अब 2 बादशाह हो जाएंगे और NS में 52 होगा ही, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/52 1/26, ठीक है। पान का गुलाम हो, तो पान का गुलाम NE एक ही होता है और NS तो 52 फिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE/NS, ठीक है। छठा कह रहा है हुकुम का पत्ता हो, 5वां, तो हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 1/4। लास्ट कह रहा है ईंट की बेगम हो, ईंट का बेगम एक ही पत्ता होगा। छठा ईंट का बेगम यानी क्या कहेंगे, NE इज इक्वल टू 1 और NS इज इक्वल टू 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, NE/NS, ओके। 14 तक हो गया है, नेक्स्ट वीडियो 15 से 25 तक रहेगा, ठीक है। शायद 2 एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज कराएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, खूब प्रश्न करते रहिए। जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से, और जो मन में प्रश्न हो पूछ सकते हैं, ठीक है। परीक्षाएं निकट हैं और तब तक मेहनत से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।